हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AR स्टडी क्लासेस में। आइए आज का क्लास जो है हमारा हिंदी का, जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं लेखक और लेखक के द्वारा वो रचयिता कौन सा लेखक क्या लिखा है, जो कि हमारे एग्ज़ाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है ना। लेखक और लेखक का जन्म और लेखक ने क्या लिखा है, इनके बारे में दोस्तों हम आज पढ़ेंगे और जानेंगे अच्छे से। ठीक ना। जो कि आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को आप जरूर देखें। तो चलते हैं। देखिए, पहला जो है लेखक का नाम भीमराव अंबेडकर है, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था और इन्होंने लिखा था श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो पहला जो नाम हमने बताया भीमराव अंबेडकर, जिनका जन्म कब हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, और इन्होंने क्या लिखा था, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। आइए अब दूसरा लेखक का नाम देखते हैं। दूसरा लेखक का जो नाम है वो नलिन विलोचन शर्मा, जिनका जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, नलिन विलोचन शर्मा, जिनका जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ है, और इन्होंने जो लिखा है विष के दांत। क्या लिखा है इन्होंने? विष के दांत। यह एक कहानी है दोस्तों, इनको याद रखिएगा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। तीसरा लेखक जो है आपका मैक्स मूलर है। तीसरा लेखक का क्या नाम है? मैक्स मूलर, जिसका जो जन्म हुआ है वह 6 दिसंबर 1827 ईस्वी को हुआ है। जन्म कब हुआ मैक्स मूलर का? 6 दिसंबर 1827 ईस्वी को। ठीक है ना। और इन्होंने लिखा है भारत से हम क्या सीखें। ठीक है ना। क्या लिखा है? भारत से हम क्या सीखें। यह जो है एक भाषण है। क्या है? यह एक भाषण है। तो आइए चौथा लेखक का नाम देखते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी, और इनका जन्म जो हुआ था दोस्तों 1907 ईस्वी में हुआ था। जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था। और इन्होंने जो लिखा है नाखून क्यों बढ़ते हैं, और यह एक ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध। ठीक है ना। आइए अब पांचवा लेखक का नाम देखते हैं, जिनका नाम गुणाकर मूल्य है। ठीक है ना। जिनका नाम क्या है? गुणाकर मूल्य, और इनका जन्म दोस्तों हुआ था 1935 ईस्वी में। कब हुआ था? 1935 ईस्वी में। और इनके द्वारा लिखा गया है नागरी लिपि। क्या लिखा गया है? नागरी लिपि। और यह जो है एक निबंध है। क्या है दोस्तों? यह एक निबंध है। आइए छठा राइटर है, छठा लेखक का नाम है अमरकांत, जिनका जन्म 1925 में हुआ है। अमरकांत का दोस्तों जन्म कब हुआ है? 1925 ईस्वी में हुआ है, और इन्होंने लिखा है बहादुर। अमरकांत द्वारा लिखा गया क्या है? बहादुर। यह एक कहानी है दोस्तों। बहादुर क्या है? कहानी है। और सातवां लेखक का जो नाम है वो रामविलास शर्मा। सातवां लेखक का नाम क्या है? रामविलास शर्मा, जिनका जन्म 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को हुआ था। जिनका जन्म कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को हुआ था। और इनके द्वारा लिखा गया परंपरा का मूल्यांकन। क्या लिखा गया है? परंपरा का मूल्यांकन। अगर पूछेगा रामविलास शर्मा के द्वारा क्या लिखा गया है, तो याद रखिएगा परंपरा का मूल्यांकन। यह एक निबंध है। क्या है? परंपरा का मूल्यांकन जो है यह एक निबंध है आपका। ठीक है। आठवां लेखक का नाम हम लोग जानेंगे पंडित बिरजू महाराज। क्या नाम है? पंडित बिरजू महाराज। तो आज इनका जन्म के बारे में देख लेते हैं। 4 फरवरी 1938 ईस्वी को जन्म हुआ था। कब हुआ था? 4 फरवरी 1938 ईस्वी को हुआ था। और इन्होंने लिखा है जीत जीत मैं निरखत हूँ। क्या लिखा है दोस्तों? जीत जीत मैं निरखत हूँ। यह जो है साक्षात्कार है। ठीक है ना। क्या है? साक्षात्कार है। नौवां लेखक आपका है अशोक वाजपेयी। क्या नाम है? अशोक वाजपेयी। ठीक है ना। इनका जन्म जो हुआ था 16 जनवरी 1941 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था जन्म? 16 जनवरी 1941 में हुआ था। और इनके द्वारा लिखा गया है आवन्यो। क्या लिखा गया है? आवन्यो। ठीक है। यह एक ललित निबंध है। क्या है दोस्तों? यह एक ललित निबंध है। 10वां जो आपका लेखक का नाम है वो विनोद कुमार शुक्ल है। क्या नाम है? विनोद कुमार शुक्ल, जिनका जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी को हुआ था। जिनका जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1937 ईस्वी को हुआ था। और इनके द्वारा लिखा गया है मछली। दोस्तों यह एक कहानी है। मछली क्या है? एक कहानी है। आइए 11वां लेखक का नाम देखते हैं यतीन्द्र मिश्र। क्या नाम है? यतीन्द्र मिश्र। दोस्तों इनका जन्म जो हुआ है याद रखिएगा 1977 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? 1977 ईस्वी में। और इन्होंने लिखा है नौबत खाने में इबादत। ठीक है ना। क्या लिखा है? नौबत खाने में इबादत। यह एक जो है व्यक्ति चित्र है। ठीक है ना। इनको याद रखिएगा। ठीक।
चलिए 12वां लेखक जो है आपका और लास्ट इसमें, ठीक है ना, महात्मा गांधी। ठीक है ना, क्या नाम है लेखक का? महात्मा गांधी, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों जन्म? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। और इनके द्वारा लिखा गया है शिक्षा और संस्कृति। क्या लिखा गया है? शिक्षा और संस्कृति। और यह जो है एक शिक्षा शास्त्र है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप इनको अच्छे से नोट कर लें। और यह जो है आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लेखक का नाम और लेखक का जन्म, और यह जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, यह एक याद रखिएगा निबंध है। क्या है? निबंध है। ठीक है, तो यह जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चीज को जो है आप अच्छे से नोट कर लें ताकि आपके एग्जाम की दृष्टि से ये पूछा जाए। थैंक यू। अगर यह चीज आपको अच्छा लगा तो आप एक बार वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।